दीपिका, मैं आपके बिगेस्ट कोलैबोरेशन की बात करूँ तो अभी तक क्या रहा है ये भी बताना तो चाहूंगी मैं। बिगेस्ट कोलैबोरेशंस आई थिंक बिगेस्ट वाज जीत गांगुली सर जिनका ओके। कंपोज्ड सॉन्ग मैंने डब किया है फॉर जी म्यूजिक कंपनी। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैबोरेशंस एवर, क्योंकि दैट इज व्हेन आई एक्चुअली रिकॉर्डेड फॉर बॉलीवुड मूवी मूवी ओके। नेम इज रुस्तम, रुस्तम। ओके। and I sang Dhal Jaun Main, which is composed by Jeet Ganguly sir. It is there in the album of movie Rustam if you ओके। check on Spotify, so go check it out. And yeah, and उसके बाद I think जो turning point था मेरे career का, ये opportunity जो मुझे मिली actually was because of this series of mashups that we released, which is called New versus Old, in collaboration with Raj Burman, who is from Kolkata. He's a budding artist, very nice artist, and he's working with Z Music Company for now. ओके। तो आई थिंक उनके साथ जो मैंने मैशअप्स किए हैं, दे हैव क्रॉस्ड ओवर 300 मिलियन व्यूज. आई कुड नॉट बिलीव इट when that happened to me, and I was like, okay, this proves that I'm lucky. This has nothing to do with me or my talent or anything. I'm definitely lucky that I'm able to reach such a wider audience. कि मतलब I think this is just meant for me, and that is the point where I realized that I think यही मुझे करना चाहिए, यही मेरा फुल टाइम होना चाहिए. एंड या टुडे आई एम हियर. आप मेरा पॉडकास्ट हम कर रहे हैं साथ में, एंड डेफिनेटली मैंने कुछ किया है तभी हम यहाँ पे अचीव आज किया है। हैं. और थैंक यू सो मच. अच्छा दीपिका, मैं बात करूँ कि आप बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है कि अपना टाइम म्यूजिक को देना, फिर उसके बाद फैमिली को कैसे मैनेज करते हो? मतलब इसमें फैमिली भी होती है, राइट. फ्रेंड्स भी होते हैं, तो सब कुछ चीजें कैसे मैनेज करते हो? तो म्यूजिक, मुझे लगता है कि मेरा मोस्टली सारा टाइम म्यूजिक और म्यूजिक के रिलेटेड बाकी सब कामों में ही निकल जाता है. माय फैमिली लिव्स इन जम्मू, सो ओके। दे आर स्टिल देयर इन देयर होम टाउन. तो जम्मू जाते हो आप? जम्मू में हर 2-3 महीने में जाती हूँ, एंड आई मीट देम. माय सिस्टर जस्ट मूव टू बैंगलोर, एंड नाउ देयर इज ओके। अनदर सिटी आई नीड टू गो टू एंड विजिट हर. एंड वो भी बस. सिंगर है? नहीं नहीं, शी इज नॉट अ सिंगर, बट शी इज अ हार्डकोर कॉमेडियन. वो बहुत उसकी कॉमिकल टाइमिंग बहुत अच्छी है. एंड बट शी इज राइट नाउ, शी इज लाइक डूइंग बीबीए ऑनर्स फ्रॉम Mahe, Bangalore, and I think she has a long way to go. Maybe I don't know what she's gonna do at the end. मुझे नहीं पता, but she is an artist at heart. ओके। हम दोनों बहनें आई थिंक आर्टिस्ट ही पैदा हुई हैं दोनों. तो आपकी मतलब फैमिली में कोई है आर्टिस्ट या तो नहीं, फिर? मैं आई एम आई थिंक द फर्स्ट. वही मैं आपको बोल रही हूँ दैट एवरीबॉडी आई फील समवेयर देयर इज एन आर्टिस्ट इन एवरी पर्सन, राइट. कुछ ना कुछ, एग्जैक्टली। कोई पेंटिंग करता है, कोई गाता है, कोई डांस करता है, कोई एक्टिंग करता है, बट डूइंग इट प्रोफेशनली, टेकिंग सच अ बिग स्टेप फॉर समबडी कि हम अपनी जॉब्स छोड़ के कुछ ऐसा करें जिसका कुछ डेफिनेट नहीं है, जिसका कोई पता नहीं है कि कल को विल आई बी एबल टू अर्न, will I be able to run a family, will I be able to have a lifestyle because of what my passion is. तो वो एक ड्रास्टिक स्टेप लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सबके लिए, स्पेशली टू बिकम एन आर्टिस्ट. तो आर्टिस्ट तो सब में है, बट देन इट टेक्स गट्स टू एक्चुअली अडेप्ट टू टू कन्वर्ट योर सेल्फ फ्रॉम अ प्रोफेशनल जॉब से, कॉर्पोरेट से लेकर आप आर्टिस्ट बन रहे हो. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट आर दोज जिन्होंने पहले कुछ और कर रहे होते हैं, कोई और प्रोफेशन होता है, एंड देन दे कन्वर्ट देमसेल्व्स. तो मेरा भी यही है. आई वाज एन इंजीनियर, बट देन आई बिकेम एन आर्टिस्ट. दीपिका, हम स्टार्ट करते हैं एक रैपिड सेशन से जिसमें आपको फटाफट से मुझे आंसर करना है, Done. ठीक है? सो व्हाट्स योर गो टू प्री शो रिचुअल टू गेट पम्प्ड अप? I listen to music, the songs I'm performing, and all the other songs जो मुझे pump up करते stage पे, and I get energized. That's my pre, show ritual. Yeah. चलो, सेकंड क्वेश्चन है मेरा. स्ट्रेंजेस्ट थिंग यू हैव एवर डन व्हाइल रिकॉर्डिंग इन द स्टूडियो? Strangest thing that I do in the studio is मैं रिकॉर्ड जिनके साथ करती हूँ मेरे फ्रेंड है. तो ओके। स्ट्रेंज तो पूरे टाइम चलता रहता है जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ. सो इट्स ऑलवेज लाइक ओके, आई एम फीलिंग हॉट, आई एम फीलिंग डिजी, प्लीज स्टॉप इट. लाइक क्योंकि हम सब कुछ ऑफ करके रिकॉर्डिंग होती है, देयर इज नो एसी, देयर इज नो फैन, इट गेट्स रियली हॉट इन द स्टूडियो. सो आई एम लाइक ऑलवेज डूइंग माय टैंट्रम्स कि बस बस मुझसे नहीं हो रहा और वो सब. सो दैट्स समथिंग स्ट्रेंज. बिकॉज अगर कोई और म्यूजिक प्रोड्यूसर हो जो मेरे फ्रेंड नहीं है, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट डू दिस, बट दिस इज समथिंग आई डू विद माय ओन फ्रेंड. सो या, दैट्स चुटकी ले स्ट्रेंज. लेते हो बीच बीच हाँ में? हाँ हाँ. ओके. एंड द थर्ड थिंग इज, व्हाट्स द मोस्ट चैलेंजिंग सॉन्ग यू हैव एवर सung लाइव एंड हाउ डिड यू नेल इट? ओके, देयर इज दिस सॉन्ग जो मैं जीत गांगुली सर का बोल रही हूँ, ढल जाऊं मैं. दैट्स अ सॉन्ग दैट आई नॉट लाइव बट रिकॉर्डिंग में आई फेल दैट इट वाज नॉट डिफिकल्ट, बट थोड़ी हरकतें वगैरह हैं, तो बहुत अच्छा गाना है मेरे को.
but I definitely I sang that song and it got million views on YouTube. So I think I nailed it. I don't know if you guys tell me if you know go ahead and watch it and अब 2 लाइन ही let me सुना know. दो, गाइस को बोल ही दिया है तो। ढल जाऊं मैं तुझ में, घुल जाऊं मैं तुझ में, मिल जाऊं मैं तुझ में यारा. ये गाना है, क्या बात गीत है, क्या गांगुली बात सर का है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो मैं ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहती इसको अभी. चलिए आगे सो बढ़ते हैं फिर। इफ यू कुड परफॉर्म और डू इट विथ एनी आर्टिस्ट, डेड और अलाइव, who would it be? I would love if I get a chance to work with Arijit Singh, Pritam Da. These are two people. As a music producer, I would Hmm. work with Pritam Da, and as a singer, Arijit Singh. I think I would love to be mentored by him. You know, I would. मुझे बस बुला लो सर आप अपने स्टूडियो में, मैं हाँ सब बिल्कुल काम बिल्कुल, करने को दीपशिखा रेडी को हूँ. बुलाओ, एक चांस दो And दीपशिखा को आने का। I would love because अरिजीत सिंह की जो फील है ना, that's something I relate with. एंड मुझे बहुत फीडबैक ये आता है हमेशा ऑडियंस के साथ कि मेरी आवाज बहुत सूदिंग है, या फिर मेरी आवाज सुन के ना ऐसे मतलब इट इट एंटर्स द हार्ट, सोलफुल है. दीज आर सम थिंग्स एंड आई फील कि अरिजीत सिंह की भी आवाज ऐसी है ना, ही इज अ वर्सेटाइल सिंगर. आई मीन देयर इज नो मैच, मेरा उनसे कोई मैच नहीं है, बट आई वुड लव लव टू गेट mentorship from him and that's my dream. अगर मुझे आपसे बुला लेंगे मैं कल ही मुंबई आ जाऊंगी and yeah, we can definitely, I mean I can work under you. Yes. अच्छा दीपशिखा, डिस्क्राइब योर म्यूजिक स्टाइल इन 3 words विद अ ट्विस्ट। I feel my music is soulful, um, uh, with a twist. Soulful है, it's like heart wrenching and it's love, it's like you feel love. That's what I feel about my music. I don't know I don't feel like there's any twist. I mean, I feel that people really relate to my music. Okay, so one last question, if your music was a flavor, what would it taste like? It would taste like a chocolate Belgian ice cream, sweet, yeah, एंड टेस्टी and ऑल्सो। tasty. दीपशिका, वो एक गाना सुना होगा पवन कुमार का है जो लगावे तू जब Lipstick, लिपस्टिक, हाँ जी. उस टाइप का कोई गाना किया है क्या? देखिए, ये मुझे पता था ये सवाल ये पूछेंगे बिकॉज चलिए, हाँ ऐसा एक सॉन्ग है, भोजपुरी सॉन्ग जो मैंने सारेगामा भोजपुरी के लिए किया है. गाने का नाम है हमका ले जा डोली माँ पिया. सॉरी सॉरी, हमको ले जा हमका ले डोली जा माँ पिया। डोली माँ पिया. तो ये जाके सुनिए आप, बहुत मजा आएंगे अरे 2 लाइन आप सुना दीजिए, गुनगुना देंगे तो यही सुन लेंगे। हमका ले जा डोली माँ पिया. तो ये गाना है. सजना क्यों निंदिया चुरावो, हमका क्यों इतना सतावो, हमका ला ना ना ना. ये कोई बात नहीं, आपने इतना गाया ऐसे में। मतलब इसके अलावा बात करूं तो देखो, भोजपुरी हो गया, हरियाणवी हो गया, ये कुछ ऐसे इनमें गाने होते हैं जो बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, एकदम से पकड़ते हैं ना, वो लाइन पकड़ लेते हैं, तो सुनना भी पसंद होगा। गाना तो भाई सिंगर तो आप वो गाते होंगे, तो हरियाणवी गाना कोई ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और आप सुनते हो? हरियाणवी मुझे लगता है मैंने सपना चौधरी के साथ सुनना स्टार्ट किया है, जो उनके गाने वायरल हुए, जो उनके डांस नंबर्स वायरल हुए. तो आई डेफिनेटली हैव हर्ड सपना चौधरी जिन गानों पे परफॉर्म करती है, वो गानों को मैंने सुना है. आई एम नॉट अ बिग, आई एम मोस्टली बॉलीवुड पर्सन, तो मैं मोस्टली हिंदी सॉन्ग ही सुनती हूँ. बट व्हेन आई वांट टू लाइक मे बी डांस अच्छा, एंड ऑल ऑफ हिंदी दैट. सॉन्ग में जो है आप सबसे ज्यादा किसको सुनते हो? कौन से सिंगर हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जिनकी सॉन्ग्स आप मोस्टली सुनते हो? मैं देखो, फेजेस ऑफ लाइफ हैं. बचपन में यूज्ड टू वी हैड अ रेडियो इन आवर हाउस. घर पे रेडियो था, मेरे दादाजी गाने लगा के सुनते थे एंड मोस्टली लता जी, आशा जी, इन सब के गाने चलते थे. एंड फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, फिर एक फेज था मेरा जहाँ पे मैं गोविंदा के गाने सुनती थी. आई यूज्ड टू डांस ऑन कौन सा दैट. वाला, वो किसी डिस्को में किसी जाए? डिस्को में जाए, किसी होट, और सारे स्टेप्स, ऑल दी स्टेप्स आई यूज्ड टू परफॉर्म इन दैट. शीशे के आगे ना, मिरर के हाँ, आगे? मिरर के अच्छा। आगे, बिल्कुल यू आपने सही पकड़े हैं. तो बिल्कुल. एंड देन देयर वाज अ फेज व्हेन आई गॉट इनटू म्यूजिक, देन आई एक्चुअली स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग बिग आर्टिस्ट, मेजर आर्टिस्ट जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. कोक स्टूडियो फ्रॉम पाकिस्तान, हमारे इंडिया के आर्टिस्ट जो अरिजीत सिंह है, then there's Vishal Mishra, there are a lot of different artists, KK, legend. And
फिर आई स्टार्टेड एक्चुअली रिकग्नाइजिंग दीज पीपल, नाम से, उनके काम से, एंड फेजेस है, बचपन में अलग था, अभी अलग है। दीपशिखा, अगर प्लेबैक की बात करें, प्लेबैक सिंगिंग की, तो आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के प्लान्स ये हैं that I would love to work like for movies and stuff, because that's what is mainstream, and that's what reaches every house. हर घर तक movies पहुंचती हैं, and I would definitely love to sing for the music, for the actors or actresses who are on screen. In the past I have actually worked for, I've done a few playbacks. तुलसी कुमार के साथ भी शायद आपने किया है, जी, मैंने देखा था। जी, जी, सत्य प्रेम की कथा, अभी एक मूवी आई है, कार्तिक आर्यन जी की, जी। आराम Advani. Music is done by Manan Bhardwaj, and he gave me an opportunity to sing for this movie. इसमें एक पार्ट है ये वाला, परदेसी आएगा तुझको ले जाएगा उड़ा के अपने साथ, देखेंगे सारे और वो ले जाएगा छुड़ा के हमसे तेरा हाथ, हो जाएगी अब तेरी विदाई, फिर भी नहीं होगी तू पराई, आंखें नम है खुशियां भी संग है, बजने दो चारों ओर शहनाई। तो ये गाना है सत्य प्रेम की कथा का आज के बाद, जहाँ पे एज आई सेड मनन भारद्वाज गिव मी एन अपॉर्चुनिटी एंड आई sang फॉर हिम इन दिस मूवी। तो तुलसी तुलसी मैम ने भी साथ में शी हैज sang the song and I've done the backing for her. चलो, ये सॉन्ग सुन के लव लाइफ की मुझे याद आ गई। Oh my god. और मैं तो जानना चाहूंगी भाई, मेरे अंदर तो बहुत क्रिस्प है कि मुझे जानना है कि दीपशिखा की लव लाइफ में क्या है, कैसी चल रही है, और आगे क्या क्या सोचा है। दीपशिखा की लव लाइफ एज इन, हाँ मतलब I do have a partner. Okay, ओह, now you know it. So definitely I'm like we are together since many years now. हाउ मेनी? Yeah, around 6-7 years now. ओह, Yeah, it's okay. सो वो भी सिंगर है? अभी आप ये तो ज्यादा आप जानना चाहते हैं, तो वो है, वो भी है, तो है। वो रहेंगे। ओके। एंड बाकी तो माय ऑडियंस इज माय लव एंड माय म्यूजिक इज माय लव। डॉग भी है डॉग भी जिसका आपने टैटू बनवाया हुआ है। टैटू बनवाया, वो यहाँ है, अभी मैं कैसे दिखाऊं आपको, बट यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट ऑन माय इंस्टाग्राम पेज। सो या, डॉग क्या है, शी इज माय बेबी, एंड नाम क्या है उसका? उसका नाम है हेजल। हेजल। शी इज एन अडॉप्टेड लैब, फीमेल ओके। लैब, एंड शी वाज 3-4 months जब हमने उनको अडॉप्ट किया था फ्रॉम अ फ्रेंड हु wasn't able to take care of her because of some issues, health issues and all of that. So I was scared of dogs. मुझे बिल्कुल मतलब dogs, क्योंकि मुझे बचपन में actually dog has bitten, so I ओह, was like okay, I cannot. So she just came into my life, and I feel that a dog just changes your life, and more than humans, इंसानों से बेहतर मुझे लगता है कि my baby is, and I feel कि मैं उनके बिना बिल्कुल भी, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है एक भी दिन बिना हेजल के स्पेंड करना। अभी तो भी हेजल को इनफैक्ट अपने साथ लेकर मतलब जाते हो जब म्यूजिक के लिए, तो उसको साथ लेकर जाते हो आप अपने? म्यूजिक के लिए आई हैव माय ओन स्टूडियो हियर, सो वी ओके। हैव जो लोग हमारे साथ जैसे काम कभी करते हैं। मुंबई जाना होता है, काम से बाहर जाना होता है, तो हेजल साथ जाती है? हेजल यही रहती है, वी हैव आवर होल म्यूजिक फैमिली हियर, जो अपना उसका ख्याल रखते हैं, घर पे रखते हैं उसको। वी डोंट सेंड हर टू दी हॉस्टल, जो डॉग हॉस्टल्स या डॉग होटल्स वगैरह होते हैं, वी डोंट सेंड हर देयर बिकॉज आई कांट ट्रस्ट एनीबॉडी फॉर माय, मेरे पेट के लिए। आई आइदर टेक केयर ऑफ हर माई सेल्फ, या अगर मैं कोई नियर बाय सिटीज में जाती हूँ, जैसे कि जम्मू हो गया या चंडीगढ़ हो गया, या तो हम बाय रोड ट्रैवल करते हैं, वी टेक हर अलोंग विद अस। हम बर्थडे पार्टीज पे कोई भी ऐसी जगह नहीं जाते जहाँ पे डॉग्स अलाउड नहीं होते, सो वी बुक अ फार्म हाउस स्पेशली फॉर माय डॉग, कि हेजल हम के लिए? उसको साथ लेके जाए ताकि वो भी हमारे साथ एंजॉय कर सके। सो दैट्स बिकॉज आई थिंक इनकी लाइफ इतनी छोटी होती है दैट आई वांट कि वो इतनी छोटी लाइफ में आई थिंक सब कुछ कर पाए, एडवेंचर कर पाए। वी टेकन हर टू शिमला, वी टेकन हर टू पंजाब, जम्मू, ऑल ऑफ दीज प्लेसेस। आई वांट नाउ हर टू एक्सप्लोर अ बीच, I'll take her along to Goa or somewhere जहाँ पे भी मैं उसको ले सकूँ। So that's how I kind of take care of her. अच्छा, मैंने हेजल की डिटेल तो सारी जान ली। अब मैं लव लाइफ की जब मैंने बात की थी, तो आपने मुझे बताया कि एक पार्टनर है। अब थोड़ा उनके बारे में डिटेल में जानना चाहूंगी कि ज्यादा भी नहीं, बट थोड़ा सा, कि कैसे मिले, कैसे मुलाकात हुई, और कहाँ मिले थे, वो सब कुछ। Uh, so yeah, we met a few years back. We've been together since then.
he has been supporting me in my music a lot. I think he is the reason that I am a singer right now. I'm a musician because of him. So yeah, that's it. मिले कहाँ थे? मिल लिए थे कहीं ना कहीं, कहीं पे मिल गए, ठीक है। ओके। सो अभी अगर बात करें, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ना एक आइडल जरूर होता है, तो आपकी लाइफ में आपका आइडल कौन? ओके सो मेरे लिए आई थिंक इट स्टार्टेड बचपन में, जब मेरा म्यूजिक स्टार्ट हुआ। म्यूजिक में अगर आप बोले तो मेरे दादाजी influenced me to listen to music, listen to ओके। great music, and to build my taste in music. So I think he is somebody who's influenced me, who's been my idol, and yeah. दीपशिका, मैं आपके ओरिजिनल सॉन्ग्स की बात करूंगी कि उसके कंपोजर कौन है, और जाते जाते दो लाइन भी मुझे सुना के जानी है आपको। And तो this is a song that has my heart. इसका नाम है घर बनाएंगे। शांतनु और प्रशांत ने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, लिरिक्स एंड कंपोजर हैं, और म्यूजिक जिन्होंने किया है। तो इस गाने की दो तीन लाइनें गाऊंगी। अब ये गाना कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली आई एम सिंगिंग विथ यू फॉर यू गाइज। थैंक यू एंड सो मच दीपशिका। तो ये एक्सक्लूसिव आप सबके लिए यहाँ पे ही मिलेगा, इसकी दो तीन लाइनें जो मैं गाने वाली हूँ। तो गाइस सुन लेना ये वाला गाना। सुन बेलिया तेरे ही वास्ते हम घर बनाएंगे, तेरा ही चेहरा नजर आए, जो मेरे घर की खुले खिड़की। सुन बेलिया तेरे ही वास्ते हम घर बनाएंगे। तो ये वाओ। गाना है घर बनाएंगे, एंड इट्स शॉर्टली गोना रिलीज, इट्स गोना रिलीज शॉर्टली ऑन माय चैनल इन अ फ्यू डेज। तो आपको यहाँ मिलेगा एंड ऑन ऑल दी ऑडियो स्ट्रीमिंग साइट्स वेरी सून। सो ये थी हमारे साथ दीपशिखा रैना, जिनसे बात करके और जिनके सॉन्ग्स को सुनकर आज मजा आ गया। दीपशिका, थैंक यू सो मच, आप मेरे थैंक यू। पॉडकास्ट में आए। सो नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए हिंद बस टॉक।